श्री गणेशाय नमः। श्री हरि संक्षिप्त ब्रह्म विवर्त पुराण गणपति खंड। परशुराम का शिव के अंतःपुर में जाने के लिए गणेश से अनुरोध। गणेश का उन्हें समझाना, न मानने पर उन्हें स्तंभित करके अपनी सूंड में लपेटकर सभी लोकों में घुमाते हुए गोलोक में श्री कृष्ण का दर्शन कराकर भूतल पर छोड़ देना। होश में आने पर परशुराम का कुपित होकर गणेश पर फरसे का प्रहार करना, गणेश का एक दांत टूट जाना, देवलोक में हाहाकार, पार्वती का रुदन और शिव से प्रार्थना। परशुराम ने कहा, भाई, मैं ईश्वर को प्रणाम करने के लिए अंतःपुर में जाऊंगा और भक्ति पूर्वक माता पार्वती को नमस्कार करके तुरंत ही घर के लिए अनुग्रह के मूर्त रूप सत्य स्वरूप ब्रह्म ज्योति सनातन स्वेच्छा में दया सिंधु दीन बंधु मुनियों के ईश्वर आत्मा में रमण कर पूर्ण काम व्यक्त अव्यक्त पर अपर के रचयिता इंद्र स्वरूप सम्मान पुरातन परमात्मा ईशान सबके आदि अविनाशी मंगलों के मंगल स्वरूप संपूर्ण मंगलों के कारण सभी मंगलों के दान समस्त ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले परमोत्कृष्ट शीघ्र ही संतुष्ट होने वाले प्रसन्न मुख वाले शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले भक्तों के लिए अभयप्रद भक्तवत्सल और समदर्शी हैं, जिनसे मैंने नाना प्रकार की विद्या और अनेक प्रकार के परम दुर्लभ शस्त्रों को प्राप्त किया है, उन जगदीश्वर गुरु के इस समय में दर्शन करना चाहता हूँ। यूं कहकर परशुराम गणपति के आगे खड़े हो गए। इस पर गणेश जी ने उनको बहुत तरह से समझाया कि इस समय भगवान शंकर और माता जी अंतःपुर में हैं, आपको वहां नहीं जाना चाहिए। पर परशुराम जी हट करते ही रहे। उन्होंने अनेक युक्तियों द्वारा अपना अंदर जाना निर्दोष बतलाया। यूं परस्पर दोनों में वाद विवाद होता रहा। गणेश जी विनय पूर्वक ही परशुराम को रोकते रहे, पर जब परशुराम ने बलपूर्वक जाना चाहा तो गणेश जी ने रोक दिया। तब परस्पर में वाग युद्ध और करताड़न होने लगा। अंत में परशुराम ने गणेश जी पर अपना फरसा उठाया। तब कार्तिकेय ने बीच में आकर उन्हें समझाया। परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया, वे गिर पड़े। फिर उठकर उन्होंने परशुराम को फटकारा। इस पर परशुराम ने पुनः कुठार उठा लिया। तब गणेश जी ने अपनी सूंड को बहुत लंबा कर लिया और उसमें परशुराम को लपेटकर वे घुमाने लगे। जैसे छोटे से सांप को गरुड़ ऊपर उठा लेता है, वैसे ही अपने योग बल से शिवपुत्र गणेश ने उनको उठाकर स्तंभित कर दिया और सप्त द्वीप, सप्त पर्वत, सप्त सागर, भूवरलोक, भूलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपोलोक, ध्रुवलोक, गौरीलोक, शंभुलोक उनको दिखा दिए। तदंतर में फेंक दिया। जब वे तैरने लगे तो पुनः पकड़कर उठा लिया और घुमाते हुए वैकुंठ दिखाला कर फिर गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराए। उस समय भगवान रत्नाभरणों से विभूषित हो रत्न निर्मित सिंहासन पर आसीन थे। राधा जी उनके वक्ष स्थल के से सटी हुई थी। तेज में वे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली थे। उनके दो भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। परम मनोहर रूप था और वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। इस प्रकार श्री कृष्ण के दर्शन कराकर उनसे बारंबार प्रणाम कराया। यूं संपूर्ण पापों को पूर्णतया नाश कर देने वाले इष्ट देव श्री कृष्ण के दर्शन कराकर गणेश जी ने परशुराम जी के भ्रूण हत्या जनित पाप को दूर कर दिया।
यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना कष्ट नहीं होती, यूं तो पाप जनित यातना भोगे बिना नष्ट नहीं होती, किंतु परशुराम को थोड़ी ही भोगनी पड़ी और सब श्री कृष्ण के दर्शन से नष्ट हो गई। क्षण भर के लिए परशुराम जी की चेतना लौट आई और वे वेग पूर्वक भूतल पर गिर पड़े। उस समय उनका गणेश द्वारा किया गया स्तंभन भी दूर हो गया। तब उन्होंने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण, अपने गुरु जगत गुरु शंभु और गुरु द्वारा दिए हुए परम दुर्लभ स्तोत्र और कवच का स्मरण किया। उन्हें तदंतर परशुराम ने अपने अमोघ फरसे को, जिसकी प्रभा ग्रीष्म ऋतु के मध्यकालिक सूर्य की प्रभा से 100 गुनी थी और जो तेज में शिव तुल्य था, गणेश पर चला दिया। पिता के उस अमोघ अस्त्र को आते देख कर स्वयं गणपति ने उसे अपने बाएं दांत से पकड़ लिया, उस अस्त्र को व्यर्थ नहीं होने दिया। तब महादेव जी के बल से वह फरसा वेग पूर्वक गिरकर मूल सहित गणेश जी के दांत को काट कर पुनः परशुराम के हाथ में लौट आया। यह देखकर वीरभद्र, कार्तिकेय और क्षेत्रपाल आदि पार्षद तथा आकाश में देवगण महान भय से भीत होकर हाहाकार करने लगे। इधर वह दांत खून से सनकर शब्द करता हुआ भूमि पर गिर पड़ा, मानो गेरू से युक्त स्फटिक का पर्वत धराशायी हो गया हो। विप्रवर उस महान शब्द से भयभीत होकर पृथ्वी कांप उठी। सभी कैलाशवासी प्राणी उसी क्षण डर के मारे मूर्छित हो गए। उस समय निंद्रा के स्वामी जगदीश्वर शिव की निंद्रा भंग हो गई। वे घबराए हुए पार्वती के साथ अंतःपुर से बाहर आए। मुने उस समय गणेश घायल हो गए थे, उनका दांत टूट गया था और मुख रक्त से सराबोर था। उनका क्रोध शांत हो गया था और वे लज्जित होकर मुस्कुराते हुए सिर झुकाए हुए थे। उन्हें उस दशा में सामने देखकर पार्वती जी ने शीघ्र ही स्कंद से पूछा, बेटा यह क्या बात है? तब स्कंद ने भय पूर्वक पूर्वा पर सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उसे सुनकर दुर्गा को क्रोध आ गया। वे कृपा पर वश हो रोने लगी और शंभू के सामने अपने पुत्र गणेश को छाती से लगाकर बोली। सती साध्वी पार्वती जी ने शोक के कारण डर कर विनय पूर्वक शंभू को समझाया और फिर प्रणत होकर प्रणत की पीड़ा हरने वाले पति देव से कहने लगी। अध्याय 42-43 समाप्त। पार्वती जी की शिव से प्रार्थना, परशुराम को देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत होना, परशुराम द्वारा इष्ट देव का ध्यान, भगवान का वामन रूप से पधारना, शिव पार्वती को समझाना और गणेश स्तोत्र को प्रकट करना। पार्वती जी ने कहा, प्रभु जगत में सभी लोग शंकर की किंकरी मुझ दुर्गा को जानते हैं कि यह अपेक्षा रहित दासी है। उसका जीवन व्यर्थ है, परंतु ईश्वर के लिए तृण से लेकर पर्वत पर्यंत सभी जातियां समान है। अतः दासी पुत्र गणेश और आपके शिष्य परशुराम, इन दोनों में किसका दोष है, इस पर विचार करना उचित है, क्योंकि आप धर्मज्ञों में श्रेष्ठ हैं। वीरभद्र, कार्तिकेय और पार्षदगण इसके साक्षी हैं। भला गवाही के काम में झूठ कौन कहेगा? साथ ही ये दोनों भाई इन लोगों के लिए समान हैं। यूं तो धर्म निर्णय के अवसर पर गवाही देते समय सत्पुरुषों के की पक्षपात की भावना नहीं थी, क्योंकि जो गवाह गवाही में विषय को लोभ अथवा भय के कारण जूझ देता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को नरक में गिराकर स्वयं ही कुंभी पाक नरक में जाता है।
यद्यपि मैं इन दोनों को समझाने तथा इसका निर्णय करने में समर्थ हूँ, तथापि आपके समक्ष मेरा आज्ञा देना श्रुति में निंदित कहा गया है। प्रभो, सभा में राजा के वर्तमान रहते भृत्यों की प्रभा का उसी प्रकार मूल्य नहीं होता जैसे सूर्य के उदय होने पर पृथ्वी पर जुगनू की कोई गणना नहीं होती। सदा परित्याग के भय से डरी हुई मैंने चीरकाल तक तपस्या करके आपके चरण कमलों को पाया है। अतः जगन्नाथ, दारुण पुत्र स्नेह के कारण क्रोध, शोक और मोह के वशीभूत होकर मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए। यदि आपने मेरा परित्याग कर दिया तो उस पुत्र से क्या लाभ, क्योंकि उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पतिव्रता नारी के लिए पति 100 पुत्रों से बढ़कर है। जो नारी नीच कुल में उत्पन्न दुष्ट स्वभाव वाली, ज्ञानहीन और माता पिता के दोष से निंदित होती है, वह अपने पति को नहीं मानती। उत्तम कुल में पैदा हुई स्त्री अपने निंदित, पतित, मूर्ख, दरिद्र, रोगी और जड़ पति को भी सदा विष्णु के समान समझती है। समस्त तेजस्वियों में श्रेष्ठ अग्नि अथवा सूर्य पतिव्रता के तेज की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। महादान, पुण्यप्रद, व्रतोपवास और तप, ये सभी पति सेवा के 16वें अंश की समानता करने के योग्य नहीं है। उत्तम कुल में जन्म लेने वाली स्त्री के लिए चाहे पुत्र हो, पिता हो अथवा सहोदर भाई हो, कोई भी पति के समान नहीं होता। स्वामी से इतना कहकर दुर्गा ने अपने सामने परशुराम को देखा, जो निर्भय होकर शंभु के चरण कमलों की सेवा कर रहे थे। तब पार्वती उनसे बोली। पार्वती ने कहा, हे महाभाग राम, तुम ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारी बुद्धि सद सत का विवेचन करने वाली है। तुम जमदग्नि के पुत्र और योगियों के गुरु इन महादेव के शिष्य हो। सती साध्वी रेणुका, जो लक्ष्मी के अंश से उत्तम कुल में उत्पन्न हुई है, तुम्हारी माता है। तुम्हारे नाना विष्णु भक्त और मामा उनसे भी बढ़कर वैष्णव है। तुम मनु के वंश में उत्पन्न हुए राजा रेणु के दोहित्र हो। साधु स्वभाव वाले शूरवीर राजा विष्णु यशा तुम्हारे मामा हैं। तुम किसके दोष से ऐसे दुर्दश हो गए हो, इस अशुद्धि का कारण मुझे ज्ञात नहीं हो रहा है, क्योंकि जिनके दोष से मनुष्य दूषित हो जाता है, तुम्हारे वे सभी संबंधी शुद्ध मन वाले हैं। तुमने करुणा सागर गुरु और अमोघ फरसा पाकर पहले क्षत्रिय जाति पर परीक्षा करके पुनः गुरु पुत्र पर परीक्षा की है। कहाँ तो श्रुति में गुरु को दक्षिणा देना उचित है, यूं सुना जाता है, और कहाँ तुमने गुरु पुत्र के दांत को ही तोड़ दिया। अब उसका मस्तक भी काट डालो। शंकर के वरदान तथा अमोघ वीर्य फरसे से तो चूहों को खाने वाला सियार, सिंह और शार्दुल को भी मार सकता है। जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ गणेश तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों जंतुओं को मार डालने की शक्ति रखता है, परंतु वह मक्खी पर हाथ नहीं उठाता। श्री कृष्ण के अंश से उत्पन्न हुआ यह गणेश तेज में श्री कृष्ण के ही समान है। वो अन्य देवता श्री कृष्ण की कलाएं हैं, इसी से इसकी अग्र पूजा होती है। यूं कहकर पार्वती क्रोधवश उन परशुराम को मारने के लिए उद्यत हो गई। तब परशुराम ने मन ही मन गुरु को प्रणाम करके अपने इष्ट देव श्री कृष्ण को स्मरण किया। इतने में ही
दुर्गा ने अपने सामने एक अत्यंत बौने ब्राह्मण बालक को उपस्थित देखा। उसकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। उसके उसके दांत स्वच्छ थे। वह शुक्ल वस्त्र, शुक्ल यज्ञोपवित दंड, छत्र और ललाट पर उज्जवल तिलक धारण किए हुए थे। उसके गले में तुलसी की माला पड़ी थी। उसका रूप परम मनोहर था। मुख पर मंद मुस्कान थी और वह रत्नों के बाजूबंद कंकण और रत्नमाला से विभूषित था। पैरों में रत्नों के नुपुर थे। मस्तक पर बहुमूल्य रत्नों के मुकुट की उज्जवल छटा थी और कपोलों पर रत्न निर्मित 2 कुंडल जलमला रहे थे, जिससे उसकी विशेष शोभा हो रही थी। वह भक्तों का ईश और भक्त वत्सल था तथा भक्तों को बाएं हाथ से स्थिर मुद्रा और दाहिने हाथ से अभय मुद्रा दिखा रहा था। उसके साथ नगर के हंसते हुए बालक और बालिकाओं का समूह था और कैलाशवासी अबाल वृद्ध सभी उसकी ओर हर्ष पूर्वक देख रहे थे। उस बालक को देखकर पुत्रों तथा भृत्यों सहित शंभु ने घबराकर भक्ति पूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात दुर्गा ने भी दंड की भांति भूमि पर लेटकर नमस्कार किया। तब बालक ने सबको अभिष्ट प्रद आशीर्वाद दिया। उसे देखकर सभी बालक भय के कारण महान आश्चर्य में पड़ गए। तदंतर शिवजी ने भक्ति पूर्वक उसे षोडशोपचार समर्पित करके उस परिपूर्णतम की वेदोक्त विधि से पूजा की और फिर सिर झुकाकर काणव शाखा में कहे हुए स्तोत्रों द्वारा उन सनातन भगवान की स्तुति की। उस समय उनके सर्वांग में रोमांच हो आया था। पुनः जो रत्न सिंहासन पर आसीन थे और अपने उत्कृष्ट तेज से जिन्होंने सबको आच्छादित कर रखा था, उन वामन भगवान से स्वयं शंकर जी कहने लगे। शंकर जी ने कहा, ब्राह्मण, जो आत्मा राम है उनके विषय में कुशल प्रश्न करना अत्यंत विडंबना की बात है, क्योंकि वे स्वयं कुशल के आधार और कुशल अकुशल के प्रदाता हैं। श्री कृष्ण की सेवा में फलोदय से आज आप जो मुझे अतिथि रूप से प्राप्त हुए हैं, इससे मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। कृपा सागर परिपूर्णतम श्री कृष्ण लोगों के उद्धार के लिए पुण्य क्षेत्र भारत में अपनी कला से अवतीर्ण हुए हैं। जिसने अतिथि का आदर सत्कार किया है, उसने मानो संपूर्ण देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि जिस पर अतिथि प्रसन्न हो जाता है उस पर स्वयं श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। समस्त तीर्थों में स्नान करने से, सर्वस्व दान करने से, सभी प्रकार के व्रतों उपवास से, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से, सभी प्रकार की तपस्याओं से और नित्य नैमित्तिक आदि विविध कर्मानुष्ठानों से जो फल प्राप्त होता है, वह अतिथि सेवा की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकता। अतिथि जिसके ग्रह से निराश एवं रुष्ट होकर चला जाता है, उसका पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। श्री नारायण कहते हैं, नारद, शंकर के वचन सुनकर जगतपति स्वयं श्री हरि संतुष्ट हो गए और मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा उनसे बोले। विष्णु ने कहा, शिव जी, आप लोगों के कोलाहल को जानकर कृष्ण भक्त परशुराम की रक्षा करने के लिए इस समय मैं श्वेत द्वीप से आ रहा हूं, क्योंकि इन कृष्ण भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। गुरु के कोप के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में मैं हाथ में चक्र लेकर उनकी रक्षा करता रहता हूँ। गुरु के रुष्ट होने पर मैं रक्षा नहीं करता, क्योंकि गुरु की अवहेलना बलवती होती है। जो गुरु की सेवा से हीन है,
उनसे बढ़कर पापी दूसरा नहीं हुए। अहो, जिसकी कृपा से मानव सब कुछ देखता है, वह पिता सबके लिए सबसे बढ़कर माननीय और पूजनीय होता है। वह मनुष्यों के जन्म देने के कारण जनक, रक्षा करने के कारण पिता और विस्तीर्ण हो करने के कारण कला रूप से प्रजापति हैं। उस पिता से माता गर्भ में धारण करने एवं पालन पोषण करने से 100 गुनी बढ़कर वंदनीय, पूज्या और मान्या है। वह प्रसव करने वाली वसुंधरा के समान है। अन्नदाता माता से भी 100 गुना वंदनीय, पूज्य और मान्य है, क्योंकि अन्न के बिना शरीर नष्ट हो जाता है और विष्णु ही कला रूप से अन्नदाता होते हैं। अभिष्ट देव अन्नदाता से भी 100 गुने श्रेष्ठ कहा जाता है, किंतु विद्या और मंत्र प्रदान करने वाला गुरु अभिष्ट देव से भी 100 गुना बढ़कर है, जो अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित हुए समस्त पदार्थों को ज्ञान द्वीप रूपी नेत्र दिखलाता है। कर बांधव कौन है? गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और तप से अभिष्ट सुख, सर्वज्ञता और समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः गुरु से बढ़कर बांधव दूसरा कौन है? गुरु द्वारा दी गई विद्या के बल से मनुष्य पवित्र समय पर विजयी होता है। इसीलिए जगत में गुरु से बढ़कर पूज्य और उनसे अधिक प्रिय बंधु कौन हो सकता है? जो मूर्ख विद्या मद अथवा धन मद से अंधा होकर गुरु की सेवा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से लिपायमान होता है, इसमें संशय नहीं है। जो दरिद्र, पतित एवं शूद्र गुरु के साथ साधारण मानव की भांति आचरण करता है, वह तीर्थ स्नायी होने पर भी अपवित्र है और उसका कर्मों के करने के अधिकार नहीं है। शिव शिव जो छल कपट करके माता पिता, भार्या, गुरु पत्नी और गुरु का पालन पोषण नहीं करता, वह महान पापी है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर देव, गुरु ही परब्रह्म, गुरु ही सूर्य रूप, गुरु ही चंद्र, इंद्र, वायु, वरुण और अग्नि रूप है। यहाँ तक कि गुरु स्वयं सर्वव्यापी ऐश्वर्यशाली परमात्मा है। वेद से उत्तम दूसरा शास्त्र नहीं है, श्री कृष्ण से बढ़कर दूसरा देवता नहीं है, गंगा के समान दूसरा तीर्थ नहीं है और तुलसी से उत्तम दूसरा पुष्प नहीं है। पृथ्वी से बढ़कर दूसरा क्षमावान नहीं है, पुत्र से अधिक दूसरा कोई प्रिय नहीं है, देव से बढ़कर शक्ति नहीं है और एकादशी से उत्तम व्रत नहीं है, शालक बढ़कर यंत्र, भारत से उत्तम क्षेत्र और पुण्य स्थलों में वृंदावन से बढ़कर पुण्य स्थान नहीं है। मोक्षदायिनी पुरियों में काशी और वैष्णवों में शिव के समान दूसरा नहीं है। न तो पार्वती से अधिक कोई पतिव्रता है और न गणेश से उत्तम कोई जितेंद्रिय है। न तो विद्या के समान कोई बंधु है और न गुरु से बढ़कर कोई अन्य पुरुष है। विद्या प्रदान करने वाले के पुत्र और पत्नी भी निस्संदेह उसी के समान होते हैं। गुरु की स्त्री और पुत्र की परशुराम ने अवहेलना कर दी है, उसी का समार्जन करने के लिए मैं तुम्हारे घर आया हूँ। श्री नारायण कहते हैं, नारद, वहां भगवान विष्णु शिव जी से ऐसा कहकर दुर्गा को समझाते हुए सूर्य के सारूप उत्तम वचन बोले। विष्णु ने कहा, देवी, मैं नीति युक्त वेद का तत्व रूप तथा परिणाम में सुखदायक वचन कहता हूँ। मेरे उस शुभ वचन को सुनो।
गिरिराज किशोरी तुम्हारे लिए जैसे गणेश और कार्तिकेय हैं, निस्संदेह उसी प्रकार भृगुवंशी परशुराम भी है। सर्वज्ञ, इनके प्रति तुम्हारे अथवा शंकर जी के स्नेह में भेदभाव नहीं है। अतः मातः सब पर विचार करके जैसा उचित हो वैसा करो। पुत्र के साथ पुत्र का यह विवाद तो देव दोष से घटित हुआ है। भला देव को मिटाने में कौन समर्थ हो सकता है, क्योंकि देव महाबली हैं। वत्से, देखो तुम्हारे पुत्र का एक दंत नाम वेदों में विख्यात है। वरान ने सभी वेद उसे नमस्कार करते हैं, सभी देव उसे नमस्कार करते हैं। ईश्वरी, साम वेद में कहे हुए अपने पुत्र के नामाष्टक स्तोत्र को ध्यान देकर श्रवण करो। मातः वह उत्तम स्तोत्र संपूर्ण विघ्नों का नाशक है। मातः तुम्हारे पुत्र के गणेश एक दंत हेरंब, विघ्न नायक, लंबोदर, शूर्पकर्ण, गजवक्त्र और गृहग्रज गुहाग्रज, ये 8 नाम है। इन 8 नामों का अर्थ सुनो। शिवप्रिय, यह उत्तम स्तोत्र सभी स्तोत्रों का सारभूत और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। ग ज्ञानवर्धक, ज्ञानार्थवाचक, ग ज्ञानार्थवाचक और ण निवारण वाचक है। इन दोनों घ धन ण के जो ईश हैं, वे परब्रह्म गणेश को मैं प्रणाम करता हूँ। ज्ञानार्थक वाचक, निवारणक वाचक, एक शब्द प्रधानार्थक है और दंत बलवाचक है। अतः जिनका बल सबसे बढ़कर है, उन एक दंत को मैं नमस्कार करता हूँ। हे दीनानार्थ वाचक और रंभ पालक का वाचक है। अतः दोनों का पालन करने वाले हेरंब को मैं शीश नवाता हूँ। विघ्न विपत्ति वाचक और नायक खड़नार्थक है। इस प्रकार जो विपत्ति के विनाशक हैं, उन विघ्न नायक को मैं अभिवादन करता हूँ। पूर्व काल में विष्णु द्वारा दिए गए नैवेद्यों और पिता द्वारा अर्पित अनेक प्रकार के मिष्ठानों के खाने से जिनका उदर लंबा हो गया है, उन लंबोदर को मैं वंदना करता हूँ। उन लंबोदर की मैं वंदना करता हूँ। जिनके कर्ण शूर्पाकार विघ्न निवारण के हेतु संपदा के दाता और ज्ञान रूप हैं, उन शूर्प कर्ण को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनके मस्तक पर मुनि द्वारा दिया गया विष्णु का प्रसाद रूप पुष्प वर्तमान है और जो गजेंद्र के मुख से युक्त है, उन गजवक्त्र को मैं नमस्कार करता हूँ। जो गुह स्कंद से पहले जन्म लेकर शिव भवन में आविर्भूत हुए हैं तथा समस्त देवगणों में जिनकी अग्र पूजा होती है, उन गुहागर्ज देव की मैं वंदना करता हूँ। दुर्गे, अपने पुत्र के नामों से संयुक्त इस उत्तम नामाष्टक स्तोत्र को पहले वेद में देख लो, तब ऐसा क्रोध करो। जो इस नामाष्टक स्तोत्र का जो नाना अर्थों से संयुक्त एवं शुभ कारक है, नित्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह सुखी और सर्वत्र विजयी होता है। उसके पास से विघ्न उसी प्रकार दूर भाग जाते हैं जैसे गरुड़ के निकट से सांप। गणेश्वर की कृपा से वह निश्चय ही महान ज्ञानी हो जाता है। पुत्रार्थी को पुत्र और भार्या की कामना करने वाले को उत्तम स्त्री मिल जाती है तथा महामूर्ख निश्चय ही विद्वान और श्रेष्ठ कवि हो जाता है। अध्याय 44 समाप्त। परशुराम को गौरी का सत्वन करने के लिए कहकर विष्णु का वैकुंठ गमन
परशुराम का पार्वती की स्तुति करना। श्री नारायण कहते हैं, नारद, किस प्रकार पार्वती को समझा बुझा कर भगवान विष्णु परशुराम से हितकारक तत्व स्वरूप नीति का सार रूप और परिणाम में सुखदायक वचन बोले। विष्णु ने कहा, राम, तुमने अकल्याण कर मार्ग पर स्थित हो क्रोधवश जो गणेश का दांत तोड़ डाला है, इससे तुम श्रुति के मतानुसार इस समय सचमुच ही अपराधी हो। अतएव मेरे द्वारा बतलाए हुए स्तोत्र से देव श्रेष्ठ गणपति का सत्वन करके पुनः काणव शाखा में कहे हुए स्तोत्र द्वारा जग जननी दुर्गा की स्तुति करो। ये जगदीश्वर श्री कृष्ण की पराशक्ति एवं बुद्धि स्वरूपा है। इनके रुष्ट हो जाने पर तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। ये सर्वशक्ति स्वरूपा है। जगत इन्हीं से शक्तिमान हुआ है। यहाँ तक कि जो प्रकृति से परे और निर्गुण है, वे श्री कृष्ण ही तुम्ही वे श्री कृष्ण भी इन्हीं से शक्तिशाली हुए हैं। इस शक्ति के बिना ब्रह्मा भी सृष्टि रचना में समर्थ नहीं है। हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। द्विजवर, पूर्व काल में जब असुरों ने देव समुदाय को अपने अधीन कर लिया था, उस भयंकर समय में ये सती संपूर्ण देवताओं के तेज से आविर्भूत हुई थी। तत्पश्चात श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने असुरों का वध करके देवताओं का पद उन्हें प्रदान किया। फिर दक्ष की तपस्या के कारण दक्ष पत्नी के गर्भ से जन्म लिया। उस जन्म में सती शंकर की भार्या हुई। पति की निंदा के कारण उस शरीर को त्याग कर इन्होंने शैलराज की पत्नी के गर्भ से जन्म धारण किया। फिर तपस्या करके योगेंद्रों के गुरु शंकर को पाया और श्री कृष्ण की सेवा में श्री कृष्ण के अंशभूत गणपति को पुत्र रूप से प्राप्त किया। बालक, जिनका तुम नित्य ध्यान करते हो, क्या उन्हें नहीं जानते? ये भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश से पार्वती पुत्र होकर प्रकट हुए हैं। इसीलिए जो मंगल स्वरूपा कल्याण दायिनी शिव परायणा मंगल की कारण और मंगल की अधीश्वरी हैं, उन शिव प्रिया दुर्गा की तुम हाथ जोड़ सिर झुकाकर शिवा के स्तोत्र राज द्वारा, जिसे पूर्व काल में त्रिपुरों के भयंकर वध के अवसर पर ब्रह्मा जी की प्रेरणा से शंकर जी ने सत्वन किया था, उससे स्मृति करो, उससे स्तुति करो। नारद यूं कहकर भगवान विष्णु शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। श्री हरि के चले जाने पर परशुराम हरि का स्मरण करके विष्णु प्रदत्त स्तोत्र द्वारा जो संपूर्ण विघ्नों का नाशक तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष का कारण है, उन दुर्गा की स्तुति करने में उदत हुए। उन्होंने गंगा के शुभ जल से स्नान करके धुले हुए वस्त्र धारण किए। फिर अंजलि बांधकर भूतेश्वर गुरु को प्रणाम किया। फिर आचमन करके दुर्गा को सिर झुकाकर नमस्कार किया। उस समय भक्ति के कारण उनके कंधे झुके हुए थे, आंखों में आनंदाश्रु छलक आए थे और सारा अंग पुलकायमान हो गया था। परशुराम ने कहा, प्राचीन काल की बात है, गोलोक में जो परिपूर्णतम श्री कृष्ण सृष्टि रचना के लिए उदत हुए, उस समय उनके शरीर से तुम्हारा प्राकट्य हुआ था। तुम्हारी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। तुम वस्त्र और अलंकारों से विभूषित थी। शरीर पर अग्नि के तपाकर शुद्ध की हुई साड़ी का परिधान था। नव तरुण अवस्था थी। ललाट पर सिंदूर की बिंदी शोभित हो रही थी।
मालती की मालाओं से मंडित गुथी हुई सुंदर चोटी थी। बड़ा ही मनोहर रूप था, मुख पर मंद मुस्कान थी। अहो, तुम्हारी मूर्ति बड़ी सुंदर थी, उसका वर्णन करना कठिन है। तुम मुमुक्षुओं को मोक्ष प्रदान करने वाली तथा स्वयं महाविष्णु की विद्या हो। बाले, तुम सबको मोहित कर लेने वाली हो। तुम्हें देखकर श्री कृष्ण उसी क्षण मोहित हो गए। तब तुम उनसे संभावित होकर सहसा मुस्कुराती हुई भाग चली। इसी कारण सत्पुरुष तुम्हें मूल प्रकृति ईश्वरी राधा कहते हैं। उस समय सहसा श्री कृष्ण ने तुम्हें बुलाकर वीर्य का आधान किया। उससे एक महान डिंब उत्पन्न हुआ। उस डिंब से महाविराट की उत्पत्ति हुई, जिसके रोम कूपों में समस्त ब्रह्मांड स्थित है। फिर राधा के श्री अंगों फिर राधा के श्रृंगार क्रम से तुम्हारा निश्वास प्रकट हुआ। वह निश्वास महावायु हुआ और वही विश्व को धारण करने वाला विराट कहलाया। तुम्हारे पसीने से विश्व गोलोक पिघल गया। तब विश्व का निवास स्थान वह विराट जल की राशि हो गया। तब तुमने अपने को 5 भागों में विभक्त करके 5 मूर्ति धारण कर ली। उन्होंने उनमें परमात्मा श्री कृष्ण की जो प्राणाधीश धात्री मूर्ति है, उसे भविष्य वेत्ता लोग कृष्ण प्राणाधि का राधा कहते हैं। जो मूर्ति वेद शास्त्रों की जननी तथा वेदाधिष्ठात्री है, उस शुद्ध रूपा मूर्ति को मनीषी गण सावित्री नाम से पुकारते हैं। जो शांति तथा शांति रूपणी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री मूर्त है, उस सतव स्वरूपणी शुद्ध मूर्ति को संत लोग लक्ष्मी नाम से अभिहित करते हैं। अहो, जो राग की अधिष्ठात्री देवी तथा सत्पुरुषों को पैदा करने वाली है, जिसकी मूर्ति शुक्ल वर्ण की है, उस शास्त्र की ज्ञाता मूर्ति को शास्त्रज्ञ सरस्वती कहते हैं। जो मूर्ति बुद्धि विद्या समस्त शक्ति की आदि देवता संपूर्ण मंगलों की मंगल स्थान सर्व मंगल रूपणी और सर्व मंगलों की कारण है, वही तुम इस समय शिव के भवन में विराजमान हो। तुम्ही शिव के समीप शिवा, पार्वती, नारायण के निकट लक्ष्मी और ब्रह्मा की प्रिया वेद जननी सावित्री और सरस्वती हो। जो परिपूर्णतम एवं परमानंद स्वरूप है, उन रासेश्वर श्री कृष्ण की तुम परमानंद रूपणी राधा हो। देवांगनाएं भी तुम्हारे कलांश की अंश कला से प्रादुर्भूत हुई हैं। सारी नारियां तुम्हारी विद्या स्वरूपा हैं और तुम अपनी कारण रूपा हो। अंबिके, सूर्य की पत्नी छाया, चंद्रमा की भार्या सर्वमोहिनी रोहिणी, इंद्र की पत्नी शची, कामदेव की पत्नी ऐश्वर्यशालिनी रति, वरुण की पत्नी वरुणानी, वायु की प्राण प्रिया स्त्री, अग्नि की प्रिया स्वाहा, कुबेर की सुंदरी भार्या यम की पत्नी सुशीला, नेतृत्व की जाया केट भी, ईशान की पत्नी शशिकला, मनु की प्रिया शत्रुपा, करदम की भार्या देवहूति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, देव माता अदिति, अगस्त्य मुनि की प्रिया लोपमुद्रा, गौतम की पत्नी अहिल्या, सबकी आधार रूपा वसुंधरा, गंगा, तुलसी और भूतल की सारी श्रेष्ठ सरिताएं, ये सभी तथा इनके अतिरिक्त जो अन्य स्त्रियां हैं, वे सभी तुम्हारी कला से उत्पन्न हुई हैं। तुम मनुष्यों के घर में गृह लक्ष्मी, राजाओं के भवनों में राजलक्ष्मी, तपस्वियों की तपस्या और ब्राह्मणों की गायत्री हो। तुम सत्पुरुषों के लिए सत
और दुष्टों के लिए कलह की अंकुर हो। निर्गुण की ज्योति और सगुण की शक्ति तुम ही हो। तुम सूर्य से प्रभा तुम सूर्य में प्रभा, अग्नि में दाहिका शक्ति, जल में शीतलता और चंद्रमा में शोभा हो। भूमि में गंध और आकाश में शब्द तुम्हारा ही रूप है। तुम भूख प्यास आदि तथा प्राणियों की समस्त शक्ति हो। संसार में सबकी उत्पत्ति के कारण सार रूपा स्मृति मेधा बुद्धि तथा अथवा विद्वानों की ज्ञान शक्ति शिव जी को कृपा पूर्वक संपूर्ण ज्ञान की प्रसवनी जो शुभ विद्या प्रदान की थी वह तुम ही हो। उसी से शिव जी मृत्युंजय हुए हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जो त्रिविध शक्तियां हैं उनके रूप में तुम ही विद्यमान हो, अतः तुम्हें नमस्कार है। जब कुछ समय जिनकी स्तुति करके वे भय मुक्त हुए थे उन देवी को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मधु केटब के युद्ध में जगत के रक्षक ये भगवान विष्णु जिन परमेश्वरी का सत्वन करके शक्तिमान हुए थे उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। त्रिपुर के महायुद्ध में रथ सहित शिव जी के गिर जाने पर सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनका सत्वन करके वृक्ष वृक्ष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु के त्रिपुर का संहार किया था। जिनका सत्वन करके वृक्ष रूपधारी विष्णु द्वारा उठाए गए स्वयं शंभु ने त्रिपुर का संहार किया था उन दुर्गा को मैं अभिवादन करता हूँ। जिनकी आज्ञा से निरंतर वायु बहती है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं और अग्नि जलाती है उन दुर्गा को मैं सिर झुकाता हूँ। जिनकी आज्ञा से काल सदा वेग पूर्वक चक्कर काटता रहता है और मृत्यु जीव समुदाय में विचरती रहती हैं उन दुर्गा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके आदेश से सृष्टि करता सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करता रक्षा करते हैं और संहारता समय आने पर संहार करते हैं उन दुर्गा को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनके नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके बिना स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो ज्योति स्वरूप एवं निर्गुण हैं सृष्टि रचना करने में समर्थ नहीं होते उन देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। उन देवी को मेरा नमस्कार है। जगन जननी रक्षा करो मेरे अपराध को क्षमा करो। जगत जननी रक्षा करो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। भला कहीं बच्चे के अपराध करने से माता कुपित होती हैं। इतना कहकर परशुराम उन्हें प्रणाम करके रोने लगे। तब दुर्गा प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही उन्हें अभय का वरदान देती हुई बोली, हे वत्स तुम अमर हो जाओ। बेटा अब शांति धारण करो। शिव जी की कृपा से सदा सर्वत्र तुम्हारी विजय हो। सर्वा सर्वांतन सर्वांतरात्मा भगवान श्री हरि सदा तुम पर प्रसन्न रहे। श्री कृष्ण में सदा तथा कल्याण दाता गुरुदेव शिव में तुम्हारी सदृढ़ भक्ति बनी रहे। क्योंकि जिसकी इष्ट देव और गुरु में शाश्वती भक्ति होती है उस पर यदि सभी देवता कुपित हो जाएं तो भी उसे मार नहीं सकते। तुम तो श्री कृष्ण के भक्त और शंकर के शिष्य हो तथा मुझ गुरु पत्नी की स्तुति कर रहे हो। इसीलिए किसकी शक्ति है जो तुम्हें मार सके। कहो जो अन्यान्य देवता हैं जो अन्यान्य देवताओं के भक्त हैं तथा उनकी भक्ति न करके निरंकुश ही हैं
परंतु श्री कृष्ण के भक्त हैं तो उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता। भार्गव, भला जिन भाग्यवानों पर बलवान चंद्रमा प्रसन्न है, तो दुर्बल तारागण रुष्ट होकर उनका क्या बिगाड़ सकते हैं। सभा में महान आत्मबल से संपन्न सुखी नरेश जिस पर संतुष्ट हैं, उसका दुर्बल भृत्य वर्ग कुपित होकर क्या कर दे लेगा। यूं कहकर पार्वती हर्षित हो परशुराम को शुभाशीर्वाद देकर अंतःपुर में चली गई। तब तुरंत हरि नाम का घोष करते तब तुरंत हरि नाम का घोष गूंज उठा। जो मनुष्य इस काणव शाखोक्त स्तोत्र का पूजा के समय, यात्रा के अवसर पर अथवा प्रातः काल पाठ करता है, वह अवश्य ही अपनी अभिष्ट वस्तु प्राप्त कर लेता है। उसके पाठ से पुत्रार्थी को पुत्र, कन्यार्थी को कन्या, विद्यार्थी को विद्या, प्रजार्थी को प्रजा, राज्य भ्रष्ट को राज्य और धनहीन को धन की प्राप्ति होती है। जिस पर देवता, राजा अथवा बंधु बांधव क्रुद्ध हो गए हों, जिस उसके लिए ये सभी स्तोत्र राज की कृपा इस स्तोत्र राज की कृपा से प्रसन्न होकर वरदाता हो जाते हैं। जिसे चोर डाकुओं ने घेर लिया हो, सांप ने डस लिया हो, जो भयानक शत्रु के चुंगल में फंस गया हो अथवा व्याधिग्रस्त हो, वह इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से मुक्त हो जाता है। राजद्वार पर, शमशान में, कारागार में और बंधन में पड़ा हुआ तथा अगाध जल राशि में डूबता हुआ मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। स्वामी भेद, पुत्र भेद तथा भयंकर मित्र भेद के अवसर पर इस स्तोत्र के स्मरण मात्र से निश्चय ही अभिष्टार्थ की प्राप्ति होती है। जो स्त्री वर्ष पर्यंत भक्ति पूर्वक दुर्गा का भली भांति पूजन करके हविषान खाकर इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह महावंध्या हो तो भी प्रसव वाली हो जाती है। उसे ज्ञानी एवं चिरंजीवी दिव्य पुत्र प्राप्त होता है। 6 महीने तक इसका श्रवण करने से दुर्भगा सौभाग्यवती हो जाती है। जो काकवंध्या और मृतवत्सा नारी भक्ति पूर्वक 9 मास तक इस स्तोत्र राज को सुनती है, वह निश्चय ही पुत्र पाती है। जो कन्या की माता तो है परंतु पुत्र से हीन है, वह यदि 5 महीने तक कलश पर दुर्गा की सम्यक पूजा करके इस स्तोत्र को श्रवण करती है, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होती है। अध्याय 45 समाप्त। सबका सत्वन पूजन और नमस्कार करके परशुराम का जाने के लिए उदक होना। गणेश पूजा में तुलसी निषेध के प्रसंग में गणेश तुलसी के संवाद का वर्णन तथा गणपति खंड का श्रवण महात्म्य। श्री नारायण कहते हैं, नारद, इस प्रकार परशुराम ने हर्षमग्न चित्त से दुर्गा की स्तुति करके पुनः श्री हरि द्वारा बतलाए गए स्तोत्र से गणेश का सत्वन किया। तत्पश्चात नाना प्रकार के नैवेद्यों, धूपों, दीपों, गंधों और तुलसी के अतिरिक्त अन्य पुष्पों से भक्ति पूर्वक उनकी पूजा की। इस प्रकार परशुराम ने भक्ति भाव सहित भाई गणेश का भली भांति पूजन करके गुरु पत्नी पार्वती और गुरुदेव शिव को नमस्कार किया तथा शंकर की आज्ञा ले वे वहां से जाने को उद्यत हुए। नारद जी ने पूछा, प्रभो, परशुराम ने जब विविध नैवेद्यों तथा पुष्पों द्वारा भगवान गणेश की पूजा की थी, उस समय उन्होंने तुलसी को छोड़ क्यों दिया। मनोहरणी तुलसी तो समस्त पुष्पों में मान्य एवं धन्यवाद की पात्र हैं, फिर गणेश उस सारभूत पूजा को क्यों नहीं ग्रहण करते।
श्री नारायण बोले, नारद, कल महाब्रह्म कल्प में एक ऐसी घटना घटित हुई थी जो परम गृह और मनुहारिणी है। उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय की बात है, नव यौवन संपन्ना तुलसी देवी नारायण परायण हो तपस्या के निमित्त से तीर्थों में भ्रमण करती हुई गंगा तट जा पहुंची। वहां उन्होंने गणेश को देखा, जिनकी नई जवानी थी, जो अत्यंत सुंदर, शुद्ध और पीतांबर धारण किए हुए थे, जिनके सारे शरीर में चंदन की खौर लगी थी, जो स्त्री जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, जो रत्नों के आभूषणों से विभूषित थे, सुंदरता जिनके मन का अपहरण नहीं कर सकती थी, जो कामना रहित जीतेंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ और योगेंद्रों के गुरु हैं, तथा मंद मंद मुस्कुराते हुए जन्म, मृत्यु और बुढ़ापा का नाश करने वाली श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखते ही तुलसी का मन गणेश की ओर आकर्षित हो गया। तब तुलसी उनसे लंबोदर तथा गजमुख होने का कारण पूछकर उनका उपहास करने लगी। ध्यान भंग होने पर गणेश जी ने पूछा, वत्से, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? माता, यह मुझे बतलाओ, क्योंकि शुभे तपस्वियों का ध्यान भंग करना सदा पापजनक है तथा अमंगलकारी होता है। शुभे, श्री कृष्ण कल्याण करे, कृपा निधि विघ्न का विनाश करे, और मेरे ध्यान भंग से उत्पन्न हुआ दोष तुम्हारे लिए अमंगल कारक न हो। इस पर तुलसी ने कहा, प्रभो, मैं धर्मात्मज की नवयुवती कन्या हूँ और तपस्या में संलग्न हूँ। मेरी यह तपस्या पति प्राप्ति के लिए है, अतः आप मेरे स्वामी हो जाइए। तुलसी की बात सुनकर अगाध बुद्धि संपन्न गणेश श्री हरि का स्मरण करते हुए विदुषी तुलसी से मधुर वाणी में बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता, विवाह करना बड़ा भयंकर होता है, अतः इस विषय में मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह दुख का कारण होता है, उससे सुख कभी नहीं मिलता। यह हरि भक्ति का विधान तपस्या के नाश का कारण, मोक्ष द्वार का किवाड़, भव बंधन की रस्सी, गर्भ वास कारक, सदा धर्म तत्व ज्ञान का विच्छेदक और संशयों का उद्गम स्थान है। इसीलिए महाभागे मेरी ओर से मन लौटा लो और किसी अन्य पति की तलाश करो। गणेश के ऐसे वचन सुनकर तुलसी को क्रोध हो गया। तब वह साध्वी गणेश को श्राप देते हुए बोली, तुम्हारा विवाह होगा। यह सुनकर शिव तनय सुरश्रेष्ठ गणेश ने भी तुलसी को शाप दिया, देवी, तुम निस्संदेह असुर द्वारा ग्रस्त होगी। तत्पश्चात महापुरुषों के शाप से तुम वृक्ष बन जाओगी। नारद, महातपस्वी गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उस शाप को सुनकर तुलसी ने फिर उस सुरश्रेष्ठ गणेश की स्तुति की। तब प्रसन्न होकर गणेश ने तुलसी से कहा, गणेश बोले, मनोरमे, तुम पुष्पों की सारभूता होगी और कलांश से स्वयं नारायण की प्रिया बनोगी। महाभागे, यूं तो सभी देवता तुमसे प्रेम करेंगे, परंतु श्री कृष्ण के लिए तुम विशेष प्रिय होगी। तुम्हारे द्वारा दी गई पूजा मनुष्यों के लिए मुक्ति दायिनी होगी और मेरे लिए तुम सर्वदा त्याज्य रहोगी। तुलसी से यूं कहकर सुरश्रेष्ठ गणेश पुनः तप करने चले गए। वे श्री हरि की आराधना में व्यग्र होकर बद्रीनाथ के सन्निकट गए। उधर तुलसी देवी दुखित हृदय से पुष्कर में जा पहुंची और निराहार रहकर वहां दीर्घकालिक तपस्या में संलग्न हो गई। नारद, क्योंकि मुनिवर के तथा
गणेश के शाप से वह चिरकाल तक शंखचूर्ण की प्रिय पत्नी बनी रही। मुने तदंतर असुरराज शंखचूर्ण शंकर जी के त्रिशूल से मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब नारायण प्रिया तुलसी कलांच से वृक्ष भाव को प्राप्त हुई हो गई। यह इतिहास जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है, पूर्व काल में धर्म के मुख से सुना था। इसका वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता। यह तत्व रूप तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। तदंतर महाभाग परशुराम गणेश का पूजन करके तथा शंकर और पार्वती को नमस्कार कर तपस्या के लिए वन को चले गए। इधर गणेश समस्त सुर श्रेष्ठों तथा मुनिवरों से वंदित एवं पूजित होकर शिव पार्वती के निकट स्थित हुए। जो मनुष्य इस गणपति खंड को दत्त चित्त होकर सुनता है, उसे निश्चय ही राजस्यु यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। पुत्रहीन मनुष्य श्री गणेश की कृपा से धीर वीर धनी गुणी चिरंजीवी यशस्वी पुत्रवान विद्वान श्रेष्ठ कवि जीतेंद्रियों में श्रेष्ठ समस्त संपदाओं का दाता परम पवित्र सदाचारी प्रशंसनीय विष्णु भक्त अहिंसक दयालु और तत्व ज्ञान विशारद पुत्र पाता है। महावंध्या स्त्री वस्त्र अलंकार और चंदन द्वारा भक्ति पूर्वक गणेश की पूजा करके और इस गणपति खंड को सुनकर पुत्र को जन्म देती है। जो मनुष्य नियम परायण हो मन में किसी कामना को लेकर इसे सुनता है, सुरश्रेष्ठ गणेश उसकी सभी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। विघ्न नाश के लिए यत्न पूर्वक इस गणपति खंड को सुनकर वाचक को सोने का यज्ञोपवित श्रेष्ठ छत्र श्वेत छत्र श्वेत अश्व श्वेत पुष्पों की माला स्वस्तिक मिष्ठान तिल के लड्डू और देश कालोद्भव पके हुए फल प्रदान करना चाहिए। अध्याय 46 समाप्त। गणपति खंड संपूर्ण। अब मैं कथा को विराम देता हूं। कल से श्री कृष्ण जन्म खंड का आनंद लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।